हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, केम छो। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल चौरी चौरा में। तो दोस्तों, आप अगर यूपीआई पेमेंट का यूज करते हैं तो कभी ना कभी आपको एक डर जरूर लगा होगा कि अगर यूपीआई पेमेंट गलती से किसी दूसरे खाते में चला गया तो क्या हम कोई प्रोसेस है उसको वापस पाने का। जैसा कि हम एटीएम से ट्रांजेक्शन करते हैं तो अगर पैसे हमारे किसी वजह से फंस जाते हैं एटीएम में तो पैसे तो वापस आ जाते हैं, लेकिन अगर यूपीआई से आपने किसी दूसरे खाते में गलत ट्रांजेक्शन कर दिया है तो क्या उस ट्रांजेक्शन को आप वापस पा सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल उस ट्रांजेक्शन को वापस पा सकते हैं। नहीं मैं नहीं मानता। मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आप वो अपना गलत यूपीआई पेमेंट वापस पा सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पे मेरे नए हैं तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना था कि जो भी मैं नई ट्रिक्स एंड टॉपिक लेके आऊँगा आपको आसानी से इजीली वो मिल सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है कि अगर आपने ट्रांजेक्शन कर दिया है किसी यूपीआई ट्रांजेक्शन कर दिया है किसी के दूसरे खाते में, तो सबसे पहले आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है उस ट्रांजेक्शन का। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको एनपीसीआई की वेबसाइट पे जाना है। तो चलिए एनपीसीआई की वेबसाइट पे चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एनपीसीआई की वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, तो एनपीसीआई की वेबसाइट पे आपको जाना है। ये है एनपीसीआई की वेबसाइट, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, www.npci.org.in पे। इस पे आपको जाना है और इसके पेज को यानी होम पेज को ओपन कर लेना है। थोड़ा सा प्रोसेसिंग स्लो है तो थोड़ा सा आप वेट करना। तो आप जब ये इसका होम पेज ओपन हो जाए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है जो आपने ट्रांजेक्शन किया है, क्योंकि उस पर ट्रांजेक्शन आईडी होती है, तो उसकी आपको स्क्रीनशॉट ले लेनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। वेबसाइट पे जब आ जाए इसके होम पेज पे, तो आप देख रहे हैं सबसे पहला ऑप्शन जो दिख रहा है वो कंज्यूमर का दिख रहा है। ठीक है, तो हमें कंज्यूमर का ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप कंज्यूमर के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको आपका वो क्या सब्जेक्ट है, यूपीआई कंप्लेंट, मतलब आपने किसी को यूपीआई पेमेंट गलत भेज दिया है, तो आपको इसको कर लेना है यूपीआई कंप्लेंट पे क्लिक। इसको ओपन कर लेना है यूपीआई कंप्लेंट को। थोड़ा सा प्रोसेसिंग ले रहा है। तो जब ये यूपीआई पेमेंट ओपन हो जाए तो हमें कहाँ आना है, नीचे की तरफ। ठीक है, एक फॉर्म फिलअप करना है। तो सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, ट्रांजेक्शन। हमने क्या किया है, ट्रांजेक्शन किया, जो कंप्लेंट का हमारा सब्जेक्ट है। तो हमने ट्रांजेक्शन पे क्या करना है, क्लिक कर देना है। ठीक है, ट्रांजेक्शन पे जब आप क्लिक कर दोगे तो ये फॉर्म खुल के आएगा इस तरीके से कुछ। इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। ठीक है, तो ये फॉर्म जैसे आप में पहला है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, सिलेक्ट नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन करना है। तो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन पे ओके करेंगे आप। तो यहाँ आपने किसको भेजा है, किसी व्यवसायिक को भेजा है, मर्चेंट व्यापारी को भेजा है, या किसी व्यक्ति को भेजा है। तो अगर आपने व्यक्ति को भेजा है, व्यक्ति पे आपने क्लिक कर लिया है। ठीक है, पर्सन टू पर्सन। दूसरा आपका सिलेक्ट इशू टाइप पे आपको क्लिक करना है। मतलब कि आपने जो पेमेंट किया है वो इनकरेक्टली ट्रांसफ़र टू अनदर अकाउंट, मतलब आपने कोई चीज़ गलत करके आपने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो आप किस पे सेलेक्ट करना है, इनकरेक्टली ट्रांसफ़र टू द अनदर अकाउंट। तीसरे ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पर आपने कर दिया क्लिक। ठीक, फिर आगे आ जाना है आपको। आगे आके ट्रांजेक्शन आईडी डालनी है। ट्रांजेक्शन आईडी जैसा कि मैंने बताया था आपको कि आपको ट्रांजेक्शन का ये कुछ इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना है या कहीं पे लिख लेना है अगर स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा है तो और ट्रांजेक्शन आईडी इसमें आपको डाल देनी है। ठीक है, तीसरे इसमें ट्रांजेक्शन आईडी में। फिर इधर आना है, आपका बैंक नेम आ रहा है, सिलेक्ट बैंक नेम। जिस बैंक में आपका खाता हो वो बैंक को आपको यहाँ से चूज़ कर लेना है, जो भी आपका बैंक हो। ठीक है, वहाँ से आपने क्या कर लिया, बैंक को चूज़ कर लिया। अब आगे आना, आपको अमाउंट डालना है। जो आपने अमाउंट आपको डालना है, जो आपने अमाउंट वो किया था, मतलब उसको भेजा था, गलत अकाउंट में चला गया, तो वो यहाँ पे आपको अमाउंट डाल लेना है। ठीक, फिर डेट ऑफ ट्रांजेक्शन है। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन में आपको डालना है जिस डेट को आपने पेमेंट किया था, जिस तारीख को आपने पेमेंट किया था, यहाँ पे उसको डेट ऑफ ट्रांजेक्शन कर लेना है। ठीक है, फिर आगे आना है, आपको ईमेल आईडी डालना है। ये देखिए आप, ईमेल आईडी का ऑप्शन है। ईमेल आईडी डालना है, जो रजिस्टर ईमेल आईडी होगी वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पे
डालना है। फिर नेक्स्ट पे आइए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, तो जो मोबाइल नंबर से आपने यूपीआई पेमेंट किया है वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ फिल कर देना है। आगे आइए, फिर उसके बाद है चूज़ फाइल। अब ये फाइल, चूज़ फाइल क्या है, यहाँ पे जो आपने वो लिया है, स्क्रीनशॉट लिया है ट्रांजेक्शन का, वहाँ पे आपको ये चूज़ फाइल पे अपलोड कर देना है, फिर यहाँ से सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद क्या होगा कि आपका जो कंप्लेंट है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। लेकिन ये काम आपको करने का कब है, ये काम आपको 3 दिन के अंदर करना है। अगर आपने आज पेमेंट किया है तो 3 दिन के अंदर ही आपको ये कंप्लेंट आपको कर देने हैं, तभी आपके पैसे मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। नहीं तो धीरे जितना लेट लगाओगे उतना कम होती जाती है। तो यहाँ से आपका कंप्लेन हो जाएगा रजिस्टर्ड। 3 दिन आपको के अंदर आपको ये कंप्लेन रजिस्टर कराने हैं, और ये कंप्लेन रजिस्टर होने के बाद अब ज़्यादा से ज़्यादा आपका 10 से 15 या 20 दिन में आपके पैसे जो आपने गलत भेजे हैं यूपीआई के थ्रू वो वापस आ जाते हैं। ठीक है। तो एक चीज़ और है, अगर मान लो ऐसा होता नहीं है, ये अगर एक चीज़ और, अगर ये फॉर्म आप फिल कर लो, आप कंप्लेंट करने के बाद एक बार अपने ब्रांच मैनेजर को ज़रूर कांटेक्ट कर लें, इस बारे में उसको ये बात बता देना यूपीआई पेमेंट ट्रांजैक्शन गलत होने के बारे में। ठीक है। उसके बाद भी अगर मान लो इन दैट केस ऐसा होता नहीं है, अगर पेमेंट आपका 15 से 20 दिन में वापस नहीं आया किसी कारणवश, तो आप एक काम और कर सकते हैं। आपको करना क्या है, अगर यहाँ से नहीं होता है तो आपको क्या करना है, आरबीआई की वेबसाइट पे जाना है, और आरबीआई की वेबसाइट पे जाके आपको कंप्लेन करना है। ठीक है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, इससे काम बन जाता है। इससे अगर नहीं होता है तो आप आरबीआई की वेबसाइट पे जाके कंप्लेन कर सकते हैं। 2 तरीके कंप्लेन होते हैं, एक तो ऑफलाइन, एक ऑनलाइन। ऑफलाइन का मतलब फॉर्म डाउनलोड करके फॉर्म फिलअप कीजिए, ऑनलाइन आप कंप्लेन करिए, तो ऑनलाइन सही रहता है। ठीक है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपकी जानकारी की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो फिर से कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री महाकाल।